हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद में परीक्षित बोले, भगवान आपने मुझे सूर्यवंश तथा चंद्रवंश विस्तार से सुनाया, किंतु हमारे वंश के कल्याण करने वाले तथा मेरी रक्षा करने वाले परमात्मा श्री कृष्ण का चरित्र बहुत ही सुंदर रूप से सुनाया। प्रभु मैं परमात्मा कृष्ण का चरित्र विस्तार से सुनना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा करिए। भयभ्रांत पृथ्वी की पुकार पर प्रभु का आश्वासन देना। सुखदेव जी और परीक्षित, उस समय बहुत से दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं के रूप में धारण कर अपने कुकृत्यों के भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा। तब पृथ्वी गौरव धारण कर ब्रह्मा जी के पास गई। वहां दुखित होकर उसने अपनी कष्ट कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी उस गौरव पृथ्वी को तथा समस्त देवताओं को भगवान शिव को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर आए तथा पुरुष सूक्त के मंत्र से प्रभु की स्तुति करते हुए वह समाधिस्थ हो गए और उस समाधि अवस्था में ही उन्होंने प्रभु की वाणी को सुना। फिर देवताओं से कहा, देवताओं प्रभु को तो पृथ्वी के कष्ट का पहले ही पता है, वह अवतार धारण करके दुष्टों का संहार करेंगे। तुम सब भी यदुकुल में अपने अंशों से अवतार लेकर प्रभु की लीला में सहयोग करो। हे पृथ्वी तुम निश्चिंत रहो, परमात्मा ही यदुवंश में उत्पन्न हो वासुदेव के यहाँ पुत्र रूप में अवतार लेकर दुष्टों का संहार करेंगे तथा तुम्हारे भार का हरण करेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी की बात सुनकर प्रसन्न होकर सभी अपने धाम को चले गए और समय आने पर अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतरित हुए। सुखदेव जी बोले, परीक्षित उस समय राजा आहूत के पुत्र उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनमें उनके एक भाई थे जिसका नाम था देवक। द्वापर युग के अंतकाल की बात है। एक दिन महाराज उग्रसेन की गर्भवती पत्नी अपनी सखियों तथा दासियों के साथ घूमने के लिए वन में गई। वहां द्रुमिल नामक राक्षस की छाया पड़ जाने से उनका पुत्र जब उत्पन्न हुआ तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आपका यह पुत्र प्रकृति का होगा, दुष्ट प्रकृति का होगा और वंश विनाशक होगा। ब्राह्मणों से उपाय पूछकर उग्रसेन ने उस पुत्र को एक पेटी में धन के साथ बंद करके यमुना में बहा दिया। वह बालक बहता बहता सौरीपुर पहुंचा। उस समय देव मीण के पुत्र शूरसेन यदुवंशी के राजा पर शूरसेन मंडल का शासन करते थे। नदी में स्नान करते उन्होंने वह पुत्र प्राप्त हुआ तो उग्रसेन ने बहा दिया। जो उग्रसेन ने बहा दिया था धन तो उन्होंने नौका चालक को दे दिया। उस बालक को लालन पालन स्वयं ने किया। शूरसेन ने पुत्र वासुदेव तथा उग्रसेन का वह बालक साथ साथ बढ़े। उधर भगवान की आज्ञा से नारद जी ने उस बालक को आकर सारी सत्यता बता दी कि तू मथुरा के राजा उग्रसेन का ज्येष्ठ पुत्र। ब्राह्मणों के कहने पर देव पिता ने तुझे नदी में बहा दिया। उस ब्राह्मणों ने देव पिता को तेरा नाम कंस बताया था तथा अब जा और जाकर सच्चाई का पता कर। यह जानकर वह क्रोध धातुर होकर प्रलंब बकासुर चारों तृणावत पूतना आदि के साथ लेकर मथुरा पहुंचा। उग्रसेन पर क्रोधित होकर अपना परिचय देकर उन्हें बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया और स्वयं मथुरा पर राज्य करने लगा। उस दुष्ट कंस ने ब्राह्मणों को भी बैर ठान दिया, उनकी हत्या करने लगा। यह जब तक पूजन पाठ सब बंद कर दिया। उसने साथियों में बड़ा आतंक फैला रखा था। वासुदेव देव जी के विवाह आकाशवाणी हुई। परीक्षित उग्रसेन के भाई देवक की सबसे छोटी कन्या जिसका नाम देवकी था, कंस उससे बहुत प्रेम करता था।
जब वह विवाह योग्य हुई तब कंस ने उसके योग्य वर विचार किया। तब उसे बचपन के मित्र वासुदेव का स्मरण हुआ। वह उसने व्यवहार से परिचित भी था, अतः उसने वासुदेव से बात करके देवकी के विवाह वासुदेव जी के साथ कर दिया। दहेज में सोने के अलंकृत कर 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ, वस्त्र आभूषणों से भूषित 200 सुकुमारी दासियां भी दी। शंख, तुरह, मृदंग, दुंदुभी की ध्वनि के साथ विदाई की। जब तैयार हो रही थी तब कंस ने नेत्र भर आए और देवकी के रथ में बैठते ही उसने अत्यंत प्रेम के साथ कंस से नार आ गया। वसंत भी वासुदेव देवकी के रथ में हाँकने लगा। तब लोग कंस के इस स्वरूप को देखकर अचंभित थे। मथुरा से सुरपुर में मार्ग में कंस घोड़ों की रास पकड़कर उन्हें हाँकता चला जा रहा था। तभी मार्ग में आकाशवाणी से कंस को संबोधित करते हुए कहा, अरे मूर्ख, जैसे तू रथ में बैठाल कर ले जा रहा है, उसी के 8वें घर में संतान तुझे मार डाली। कहते हैं जिस स्थान पर आकाशवाणी हुई उस स्थान पर आगरा नगर में गोकुलपुरा क्षेत्र में कंस द्वार नाम से प्रसिद्ध है। कंस जैसे आकाशवाणी हुई और अपनी मृत्यु के कारण देवकी को जाना, वैसे ही उसका सारा प्रेम अदृश्य हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली और देवकी के केशों को पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया, किंतु जब तक वह ऐसा करता उससे पूर्व वासुदेव उसे शांत करते हुए कहने लगे, मित्र जो जन्म लेता है उसके शरीर के साथ मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष बाद मृत्यु तो होगी। आप जैसे सूरवीरों को स्त्रियों को वध करना शोभा नहीं देता। एक तो यह छोटी बहन है, उस पर भी धीन और बच्ची ही है, और क्या तो इसकी कन्या के समान है, आपकी कन्या के समान है। इस पर अभी इसका विवाह हुआ है, ऐसी दिशा में इसका वध करना आपके द्वारा उचित नहीं है। सुखदेव जी बोले, परीक्षित वासुदेव के यहाँ बहुत प्रकार से कंस को समझाया कि दुर्वादोष किसी प्रकार से न माना। तब वासुदेव ने कंस को हट देकर विचार किया कि यह समय किसी प्रकार से टाल देना चाहिए। यह सोचकर वासुदेव जी ने कंस से कहा, मित्र, आपकी देवकी से कोई भय नहीं। जैसे आकाशवाणी ने कहा, भय पुत्रों से है, तो इसके पुत्रों को मैं लाकर आपको सौंप दूंगा। परीक्षित कंस जानता था कि वासुदेव झूठ नहीं बोलते और इन्होंने कहा है तो युक्ति संगत भी है। अतः उसने देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया और मथुरा लौट आया। वासुदेव जी कंस की प्रशंसा करके देवकी को लेकर सुरपुर आ गए। दोनों बेहद सुख का आनंद लेते हुए समय व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध किया। समय आने पर देवकी प्रत्येक एक पुत्र को जन्म दिया। उसके एक एक करके 8 पुत्र तथा एक कन्या को जन्म दिया। पहले पुत्र का नाम कार्तिमान ने कंस को दे दिया। इस प्रकार तब वासुदेव ने बालक को लेकर लौट आए। तब कंस ने दयालुता को देखकर उस पाप का घड़ा शीघ्र भरने हेतु नारद जी के पास आए, क्योंकि जब तक पाप का घड़ा नहीं भरता तब तक प्रभु का अवतार कैसे होता है। नारद जी ने आकर कंस को कहा, असुरराज, ये तुम क्या किया? वासुदेव का पुत्र क्यों लौटा दिया? ये वासुदेव देव की नंद यशोदा वृषभान कीर्ति आदि ग्वालवाल सब देवता ही हैं। ये सब तुम्हारे वध की योजना का क्रम है। तुम विष्णु भगवान को नहीं जानते, वह छलिया है, वह पूर्व में तुम्हारा वध किया था। तब तुम कालनेमी नामक राक्षस थे। आकाशवाणी ने भी 8वां गर्भ कहा है। तब 8वां संतान होगी, तब पहला बालक बड़ा हो जाएगा। तुम तो पहले से 8वां गिनोगी या देवता कहेंगे 8वें से उल्टा गिनो तो पहला ही 8वां होगा, तुम फिर चले जाओगे। कंस अपने शत्रु तथा ऋण को शेष नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार उसने उसके पाप का घड़ा भरने के लिए वह कंस ने जन्म देने के पश्चात देवकी की उस बालक के साथ पान भी नहीं कर पाई थी। तब वह दुष्ट कंस वहां आ गया। उसने देवकी के हाथों से उस कोमल बालक को खींच लिया और इस प्रकार उसने इस तरह वासुदेव के 3रे, 4थे, 5वें, 6ठे पुत्र को भी कंस ने हत्या कर दी। इस प्रकार आगे शेष अवतार बलराम जी का जन्म जो है, देवकी वासुदेव हर बार अपने मन को समझाते थे। 7वीं बार देवकी ने गर्भ धारण किया। इस बार देवकी के गर्भ में स्वयं भगवान शेष आकर स्थान ग्रहण किया। भगवान नारायण ने योग माया
को आदेश दिया, देवी इस बार स्वयं शेषनाग माता देवी के घर में पधारे हैं। समय आने पर तुम नंद बाबा के यहाँ रह रही मेरी दूसरी माता रोहिणी के घर में इन्हें प्रस्थापित कर देना और स्वयं जाकर नंद बाबा को की पत्नी के घर में स्थापित हो जाना। और जब मेरा जन्म हो तब प्रकट होकर सभी को निद्रा के वशीभूत कर देना। इस प्रकार भगवान के समझाने पर योग माया ने समय आने पर देवकी के साथ में घर को खींचकर रोहिणी के घर में ले जाकर रख दिया। उस पहरेदार उधर पहरेदारों ने देवकी के घर को नहीं देखा तो कंस ने जाकर सारा समाचार दे दिया। तब कंस स्वयं देखने आया और घर को ना पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, अच्छा हुआ जो आपने अपने आप ही भयभीत होकर गिर गया। अब यह समाचार लोगों ने सुना तो दुखी होकर पापी कंस को कोसने लगे। इस प्रकार देवकी का सातवां गर्भ रोहिणी के गर्भ में रहकर बढ़ने लगा और समय अनुसार प्रकट होने पर पुत्र का नाम बलराम पड़ा। काराग्राम में भगवान का जो प्राकट्य हुआ, रोहिणी के समस्त जातकर्म आदि नंद बाबा यशोदा जी ने किए। रोहिणी के पुत्र को देखकर बड़ा आनंद हुआ। परमात्मा से यहाँ अपने लिए संतान हेतु कामना करने लगे। यशोदा नंद यशोदा की आयु का बहुत बड़ा भाग बीत गया, किंतु उन्हें संतान न थी। अब इस आशा को लेकर लगभग त्याग ही चुके थे, किंतु परमात्मा पर उनका अटल विश्वास था। रोहिणी की संतान होने पर विश्वास और उज्जित होता। सब यज्ञ जब दान पूजा करते संतान की कामना करते, तब भगवान की आज्ञा से योग माया ने यशोदा जी के घर में प्रवेश किया और इधर प्रभु नारायण देवकी वासुदेव पालन देवी हेतु वासुदेव के अंदर प्रवेश होकर देवकी के घर में प्रवेश किया। देवकी का गर्भ अत्यंत अलौकिक था। सभी पहरेदारों ने जब गर्भ को देखा तो जाकर कंस को सूचित किया, महाराज आपका काल देवकी घर में आ चुका है। अपने काल को आया सुनकर कंस ने कारागृह की सुरक्षा बढ़ा दी। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। हर हो उसे अपनी मृत्यु दिखाई देती थी। दिनों दिन देवकी का गर्भ बढ़ता जा रहा था। कंस की व्याकुलता बढ़ती गई। उसने द्वारपालों के सोने पर रोक लगा दी। परमात्मा ने देवकी के गर्भ में जानकर सभी देवताओं ब्रह्मा जी सदाशिव जी के साथ कारागृह में आए और गर्भ की स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम श्री सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम, यह सत्यस्य सत्य व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम तम सत्यम प्रपन्ना। हे प्रभु, आप सत्य संकल्प में सत्य आपकी प्राप्ति का साधन है। सृष्टि के पूर्व सृष्टि की स्थिति में तथा सृष्टि के प्रलय के पश्चात भी इन सत्य की स्थितियों में भी आप ही सत्य हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन 5 दशमान सत्यों के कारण रूप आप ही सत्य ही हैं। इस प्रकार भगवान की स्तुति की है। ऐसे सत्य रूप परमात्मा की शरण में हम आए हैं। आप हमारी रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करने पर समस्त देवता अपने अपने धामों को प्रस्थान कर गए। सुखदेव जी बोले, परीक्षित उस समय बीत गया और पावन भाद्रपद मास अष्टमी के दिन रात्रि एवं नवमी के समस्त ब्रजमंडल निद्रा में लीन था। तथा नंद बाबा के यहाँ पत्नी यशोदा के घर से साक्षात भगवती योगमाया का प्रकट हुआ। राजन, बड़े आश्चर्य की बात है कि यशोदा जिसने उस कन्या को जन्म दिया उसे आभास ही नहीं हुआ कि मेरे संतान हुई है। सच है कि जहाँ जहाँ योग माया ने जन्म दिया वहाँ ऐसा माया घटित हो जाए तो शंका कैसी। राजन, भाई योग माया बाल रूप में चुपचाप खेलती रही और जैसे प्रभु ने कहा था वैसा ही करने लगी। परीक्षित पावन काल में स्वयं परमात्मा का स्वागत करने आ गए। ग्रह नक्षत्र तारे सभी शांत भाव से लेश को देखने लगी। आकाश में मेघ छा गए। तारे चंद्रमा भगवान की झांकी के लिए मचलने लगे। परमात्मा के दिव्य दर्शन का आनंद लेने के लिए मेघों तारों में होड़ लगी थी। मेघों तारों को ढकता जाता था और तारे निकलते जाते थे। पृथ्वी की प्रसन्नता का क्या कहना। ब्रज में गौओं के थनों में शांत दूध टपकने लगा। मानो पृथ्वी ही स्वयं गौ रूप धारण कर प्रभु का अभिषेक कर रही हो। नदियां निर्मल जल से सरोवर सुंदर कमलों से सुशोभित हो उठी। सोए हुए पक्षी जागकर कलरव करने लगे। शीतल मधुर सुगंध बहने लगी।
कंस को छोड़कर सभी का मन प्रसन्न था। स्वर्ग में दुनिया बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गान गाने लगे। परीक्षित परमात्मा ने विचार किया कि जन्म देवकी के गर्भ से लूंगा, स्तनपान यशोदा का करूंगा, किंतु रोहिणी माता को क्या प्राप्त होगा। तो विचार किया कर प्रभु ने रोहिणी का नाम के नक्षत्र को चुना। भाद्रपद का महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी, रोहिणी नाम का नक्षत्र, बुधवार के मध्य रात्रि के समय योग माया ने सभी ब्रजवासियों को गहरी निद्रा में सुला दिया, रहदारों को बेसुध कर दिया। तब प्रतीक्षारत वासुदेव के समक्ष करतर के अंदर ही देवकी के गर्भ में साक्षात कमल भगवान श्री नारायण का प्रकट हो गए। कारागार के भीतर अद्भुत प्रकाश पुंज से युक्त भगवान श्री हरि जब प्रकट हुए तब उनके चार हाथों में शंख चक्र गदा कमल पुष्प, उनके वक्षस्थल पर श्री वक्ष चिन्ह था। सुंदर पीताम्बर की आभा वर्णित थी। अमूल्य सुंदर किरीट कुंडल की कांति से घुंघराले बाल सूर्य किरण के समान चमक रहे थे। उनके अंग अंग में अद्भुत छटा छटक रही थी। विशाल विशाल नेत्र कमल के समान कोमल थे तथा गले में कौस्तुभ मणि की शोभा महान थी। वासुदेव जी उन्हें देखकर समझ गए कि यह तो परम पुरुष श्री हरि ही है। तब उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया और स्तुति करने लगे, हे प्रभु आप जो। इस प्रकार भगवान का जन्म हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी संस्कार की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, गौचराने आए हो जय हो पशुपाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कोटि ब्रह्मांड के अधिपति जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो भगवान बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान का जन्म हुआ। सुखदेव जी बोले, परीक्षित इस प्रकार प्रभु का विशाल रूप छोड़कर बाल रूप में देवकी की गोद में आ गए। इस प्रकार वासुदेव जी जब बालक के रूप को धारण करूंगा, भगवान ने वासुदेव जी से बोला, तब आप मुझे लेकर इस कारागार से बाहर निकल जाना, यहाँ के द्वार स्वयं खुल जाएंगे, तब आप बंधन से छूट जाएंगे और मुझे लेकर यमुना पार यशोदा नंद यशोदा के यहाँ छोड़ आइए और यहाँ वहां से उनकी कन्या को ले आइए। बस इसके बाद का कार्य मेरा है। समय आने पर मैं पुनः आपके पास आऊंगा और दुष्ट कंस का विनाश करूंगा। इस प्रकार वासुदेव जी सुखदेव जी बोले, परीक्षित इस प्रकार कहकर प्रभु का विशाल रूप छोड़कर बाल रूप में देवकी की गोद में आ गए और चतुर्भुज रूप त्याग कर दो भुजाओं धारण कर लिया और शिशु रूप देखकर प्रभु को हृदय में डालकर बहुत प्रेम किया। वासुदेव जी ने भी उनकी बार बार चूमकर बहुत प्रेम किया और देवकी को धीर धरकर उस बालक को गोद में ले कर चल दी। कृष्णा वाहे वासुदेव आगते, बड़े बड़े लोहे के किवाड़, बड़ी बड़ी जंजीरें और ताले पड़े हुए थे जिनके बाहर जाना अत्यंत कठिन था। वह द्वार स्वयं खुल पड़े। सोते हुए द्वार के मध्य से सभी द्वारों को पार करते हुए वासुदेव जी कारागार से बाहर निकलकर यमुना जी को पार करते हुए यमुना नदी को देखकर वासुदेव जी यमुना नदी में उतरे और मेघों ने गरजना प्रारंभ कर दिया। मानो आकाश मंडल में देवता दुंदुभियां बजा रहे हैं। आकाश में बिजली चमकने लगी। मानो घोर अंधकार में देवता वासुदेव जी को मार्ग दिखा रहे थे। मेघों ने जलवृष्टि प्रारंभ कर दी। भयंकर बारिश
होने लगी, मानो देवता जल बिंदु रूपी पुण्य बरसा रहे हों। जैसे जैसे वासुदेव जी आगे बढ़ रहे थे, वर्षा होने लगी। इस प्रकार यमुना नदी का स्तर जल बढ़ता रहा, और यमुना जी ने जैसे ही प्रभु का स्पर्श किया चरणों का, वह स्वयं जल स्तर लगातार बढ़ते हुए कंधे तक हो गया। और जैसे ही वह प्रभु के चरणों को छुआ तो वह जल शांत हो गया, स्पर्श कर रही हो। वह वासुदेव जी की परीक्षा ही थी, वह लगातार बढ़ते जल स्तर को देखकर वापस नहीं लौटे थे, अभी तो आगे बढ़ते रहे और पार कठिनाइयों को देखकर घबराता नहीं, आपस में न लौटकर लगन के साथ अपने काम में करते हुए आगे बढ़ता है। वह स्वयं परमात्मा उसकी सहायता करते हैं, वह भी सफल होता है। इस प्रकार उसे यशोदा के बगल में उन्होंने लिटा दिया। फिर प्रभु के कहने अनुसार उस बालिका को लेकर पुनः मथुरा आ गए, और वह कंस को जैसे ही पता चला तो वह कृष्ण की छोटी बहन कोई साधारण कन्या तो थी नहीं, वह तो साक्षात योग माया ही थी, जिन्होंने अपने 8 हाथ धनुष त्रिशूल बाण ढाल तलवार शंख चक्र और गदा धारण किए हुए थे। नंद गोप यशोदा की पुत्री का जन्म मध्य रात्रि के पश्चात सूर्योदय से पूर्व हुआ था। यद्यपि योग माया का जन्म नवमी तिथि में हुआ था, क्योंकि अष्टमी तिथि तक उस समय समाप्त हो चुकी, किंतु वैष्णव मतानुसार सूर्योदय की तिथि कोई मान्य माना जाता है, इसलिए अष्टमी की रात्रि को ही योग माया का जन्म बताया गया। इस प्रकार भगवती ने स्वयं देवताओं से कहा था कि नंद गोप के घर यशोदा के घर के कारण लेकर जन्म लेकर मैं विंध्याचल पर्वत पर निवास करूंगा, दुष्टों का नाश करूंगा। इस प्रकार नंदोत्सव मनाया गया, भगवान के जन्म के बाद नंदोत्सव मनाया गया। और सुखदेव जी बोले, परीक्षित अब तुम प्रभु के चरित्रों का वर्णन सुनाता हूँ। राजन नंद यशोदा के संतान की कामना से यज्ञ पूजन दान आदि तो करते ही रहते थे। अतः जिस रात्रि को भगवान घर आए उसी रात्रि को नंद बाबा ने स्वप्न देखा कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों उनके घर में आ रहे हैं, मैं दान कर रहा हूँ। इस प्रकार उन्होंने सभी को लगता है कृष्ण उनका ही है, कोई भी रुकता नहीं है, सभी नंद महल की ओर दौड़े जाते हैं। गोपियां बड़ी बड़ी सज धज कर जाती हैं, उन्हें जाने की इतनी जल्दी थी कि उल्टे पुल्टे श्रृंगार करके होठों पे लगाने की चीज आंखों में लगा ली और आंखों में लगाने की चीज होठों में लगा ली। बड़े सुंदर सुंदर हार, कानों में चमकते कुंडल और रंग बिरंगे वस्त्रों को पहनकर अपने हाथों से मैं जड़ाऊ कंगन पहनकर ही जा रही थी। इस प्रकार भगवान के जन्म का उत्सव मनाया गया और कई गोपियां धक्का मुक्की करते हुए भगवान को देखने के लिए प्रयत्न करने लगी। यशोदा अगर देना है तो उस लाला को दे दे। तब यशोदा ने अपने पास बिठाया, उसकी गोद में लाला को दे दिया। तब लाला को गोद में लेकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। इस प्रकार सभी ने प्रसन्नता की। नंद बाबा के यहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जुआन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, जुआनन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। लहंगा दीने परिया दीन बंदी, दीन भाल की। दावत दी सब्जी पूड़ी खीर पुआ माल की। नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल।